शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा से जब से राजनीति शुरू की है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को गणेश मान करके अपना जीवन राजनीति के माध्यम से सेवा करने में लगा रखा है। आज महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर गरीब की, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, प्रदेश में जो भी व्यक्ति है उसकी समस्याओं के समाधान उनके घर में जाकर के, उनके वार्ड में जाकर के जो एक महात्मा गांधी जी का सपना था उसको पूरा करने का जो मिशन आज शुरुआत की गई है प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इससे गांव और गरीब का, शहर के तमाम लोगों का भला होगा, उसकी समस्याओं का निराकरण उसके घर में जाकर के प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब 2008 से 13 का कार्यकाल था, मुझे उस वक्त भी राजस्थान की विधानसभा में इनके नेतृत्व में यहाँ राजस्थान में विधायक के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस वक्त जो प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान थे वो पूरे देश में चर्चित थे और इतना बहुत शानदार काम हुआ था कि आज भी लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अगर लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याएं उसके घर जाकर के निपटाने का अगर कोई कला सीखे तो वो माननीय अशोक गहलोत जी का नाम सबसे ऊपर आता है। जो कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने काम किया, स्वास्थ्य मंत्री जी को और उनकी टीम को साथ लेकर के पूरे देश और दुनिया में इस बात के चर्चे हैं और हमारा राजस्थान का कोरोना में काम करने का जो मॉडल रहा है वो ऐतिहासिक मॉडल रहा। आज भी जनता आशीर्वाद दे रही है, साधुवाद दे रही है कि वास्तव में अगर सरकार ने हमारी किसी ने सुध ली तो वो राजस्थान के मुखिया और उनकी टीम और उनके अधिकारियों ने सीधी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य विभाग हो, अभी भी हम 21-22 विभागों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है और आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है इन अभियानों को सफल बनाने के लिए और जो मार्गदर्शन आपने दिया है सूक्ष्म तरीके से एक एक चीज को लेकर के, और जब प्रेजेंटेशन हम प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग का देख रहे थे तो एक एक बात स्पष्ट की जा रही है जो 70 साल में किसी ने नहीं किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में अब राजस्थान की सरकार करने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने वो करके दिखाया जो कोई नहीं करके पाया। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली भी क्यों नहीं हो, सब जगह अगर सरकारी स्कूल में गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो वो राजस्थान है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 201 स्कूलें जो आपने पहले तक खोल दी थी, 75,000 वो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा रहे हैं जो 1 लाख रुपए तक की फीस देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। उनका फूटी कोड़ी एक पैसा उनका अब नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा पैसा जेब में बच रहा है। अगर ये काम किसी ने किया तो आपके नेतृत्व में हमारी लोकप्रिय सरकार ने करने का काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज का आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहता हूं कि 7 लाख का नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी दूरदृष्टि और आपका जिस प्रकार का आशीर्वाद हमारे विभाग के ऊपर रहा है, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में 7 लाख का नामांकन, यानी वो प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देकर के पढ़ते थे वो बच्चे आज अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हमारी सरकारी स्कूलों में लेंगे। आपने यही नहीं, चिकित्सा के साथ, शिक्षा के साथ में जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या उसकी तरफ भी ध्यान दिया। चाहे वो आपने बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया, इसके साथ साथ नौकरियां निकालने का काम किया। आपने हम सबको एक बार नहीं 10 बार बुला करके विभाग के अधिकारियों के साथ कहा कि जो भी कोर्ट में भर्तियां हैं आप देखिए, परीक्षण कीजिए और मेरी खुली छूट है, आप उनको वापस लाइए। और ये बेटे और बेटियां जो कह रहे हैं हम की वेटिंग लिस्ट निकालिए, वो वेटिंग लिस्ट निकालने का काम सुप्रीम कोर्ट से SLP लेकर के वापस करने का काम किया तो वो अशोक गहलोत जी आप हैं। निश्चित रूप से युवा आपको साधुवाद दे रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज भी 31,000 की जो रीट की भर्ती हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के इतिहास में गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। जिस प्रकार की व्यवस्था देकर के आपके नेतृत्व में बच्चों को फ्री देकर के आपने, चाहे प्राइवेट बसें हो चाहे सरकारी हो,
राजस्थान रोडवेज की बसें कम पड़ने लगी तो आपने कहा पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अधिग्रहण कीजिए प्राइवेट बसें और पैसे देंगे। और लोगों से आपने जो अपील की, भामाशाहों से, एनजीओ से, राजनीतिक पार्टी के लोगों से आपने कहा लोगों की सेवा कीजिए, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। जो भी बाहर से दूसरे स्टेट से आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बेटे और बेटी परीक्षा देने के बाद में ये कहते हुए सुने गए, सोशल मीडिया पे चला, हमारे मीडिया के भाइयों ने चलाया कि हमने हमारे जीवन में आज तक ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था नहीं देगी। और ये तो रीट की परीक्षा नहीं, रीटोत्सव था। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि ऐसे हमारे कुछ विपक्ष के साथी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि साहब कर्मचारी पकड़े गए, पुलिस के लोग पकड़े गए। अरे पकड़ने को तो आपके पास भी संसाधन थे, आपके पास भी सरकार थी, आप चैन की नींद सोते रहे, नकलची गिरोह पनपते रहे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिसने कहा एक भी नकलची नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे के साथ जो मेहनत कर रहा है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये निर्देश दिए और कहा कि अगर हमारा सरकारी कार्मिक अगर पकड़ा जाएगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। किसी में हिम्मत थी दूसरे में? कहने को तो बहुत बहुत कहते हैं, इनकी भी सरकार रही है, 2 बार हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, यही मंत्री थे, गुलाब चंद जी कटारिया वगैरह। कहाँ थे ये? पकड़ा गया एक भी का चप्पल के अंदर ब्लूटूथ मिल गया। अरे पहले भी था चप्पल के अंदर, लेकिन आपने पकड़ा नहीं, आप सोते रहे और हम जागते रहे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पकड़ करके दिखा दिया कि बच्चों के साथ जो मेहनत करता है उसके साथ में हम अन्याय नहीं होने देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस शहीद ने हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उस शहीद की मूर्ति के पास बैठ करके और इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र मत कीजिए। यह शहीद का अपमान है। उन 31,000 बच्चों के घरों में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, खुशियां आएगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दृढ़ संकल्प है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती हुई है, कोई बेईमानी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है तो हमारी पुलिस को बताइए, मुख्यमंत्री जी को बताइए, हमको बताइए, हमारे किसी एमएलए, किसी मंत्री को बताइए। जांच कराने के लिए तैयार हैं, दोषी को दंड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरीके की बकवास करके पेट के मरोड़े इनके इसलिए चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा कि राजस्थान में इस प्रकार की शानदार व्यवस्थाओं के साथ में 31,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं यही नहीं रुकना। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने कहा डोटासरा जी आपके विभाग में भर्तियां ज्यादा निकलती हैं, 19,000 की बजट घोषणा है, 10,000 की कंप्यूटर की स्थायी भर्ती है, वो 29,000 का हमको जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति निकलवानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से आज इस 2 अक्टूबर के जयंती पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपके नेतृत्व में 29,000 की भर्तियां और निकलेंगी। ये आपका एक विजन है, आपका एक सोच है कि हमारा बेटा और बेटी नौकरी लगना चाहिए, जिसका अधिकार है, जो मेहनत करता है। लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा हमको। इस तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। नोटंकी करते घूमते फिरते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एक बयान मैंने आज पढ़ा, मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि 72 एमएलए यहाँ आ जाओ बीजेपी के, 72 एक करके कहीं दिखा तो दो। यहाँ आने की तो बहुत दूर की बात है, 72 एक है ही नहीं, 8-10 एक तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। ट्विटर से मुख्यमंत्री बना जाता है क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान करके सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री की टीम में रघु शर्मा जी, हरीश चौधरी जी, बीडी कल्ला जी, शांति धारीवाल जी, तमाम ये मंत्री बैठे हैं। हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे तमाम एमएलए एमपी, आपके निर्देश है कि गांव गांव ढाणी ढाणी में जाए और गरीब की सेवा करे। उसका जो भी काम अटक मेरे तक बताए। अगर नियमों में संशोधन करना पड़ा, स्खलन करनी पड़ी तो हम लोग करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संदेश जा रहा है। बीजेपी वाले तो केवल संदेश की राजनीति करते हैं, आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी करते हो और संदेश भी देते हो। लेकिन थोड़ा सा आपके बजाय हमको भी, थोड़ा सा इनको भी संदेश देना पड़ेगा कि नोटंकी बंद करो, जनता के बीच में जाओ। 2.5 साल में एक काम नहीं बता सके, एक कमी सरकार की नहीं बता सके। आज किस मुंह से यहाँ 20 बच्चों को लेकर के बच्चों को भड़कलाने का काम कर रहे हो? ये देखना पड़ेगा आपको और हमको समझना पड़ेगा। आज बजट किस तरीके का दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी आपने? इतना शानदार बजट कि बोलती नहीं बनी, पिछली गली से निकल करके चले गए। यही गुलाब चंद जी कटारिया, यही राठौड़ साहब, यही सतीश पूनिया जी। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक एक काम जो बजट में आपने दिया था उसका इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। मैं अधिकारियों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सबको एक टीम भावना के साथ में काम करना पड़ेगा, इनके झूठी बातों का जवाब देना पड़ेगा और गरीब की सेवा करनी पड़ेगी। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।